इस वक्त गाजियाबाद उत्तर प्रदेश में हूँ। अगस्त के इस पूरे महीने हम क्राइम पेट्रोल सतर्क में आपके लिए लेकर आएंगे उत्तर प्रदेश से जुड़े कुछ केसेस। यूपी स्पेशल का पहला केस एक 17 साल की मासूम लड़की और उसके मोहल्ले में रहने वाले एक बदमाश का है जो उसे लगातार परेशान कर रहा था। ये केस एक सवाल उठाता है कि क्या हमारा कानून इतना सतर्क है कि वो सड़क पर होने वाली वारदातों पर ध्यान दे सके। भरी दोपहर में खेलना शुरू कर दिया ना, पढ़ाई नहीं करनी है, चलो घर पे। अरे तू बोल देना। मैंने कहा ना, पहले होमवर्क कंप्लीट करो फिर खेलते रहना, चलो ऊपर। अरे रुखसार आपा, लेक्चर तेरा बंद करो, बॉल फेंको ना। नहीं दे रही हूँ मैं। साहिर यार, ये तेरी बहन भी ना हमेशा का नाटक है इसका। रुखसार आपा, आखिरी बार कह रहा हूँ, बॉल दे दे वरना बहुत बुरा होगा। अच्छा बेटा, ठीक है, अब आना अपना होमवर्क कंप्लीट कराने मेरे पास, ठीक है? चला रे आप, चला चला। रुखसार, नाज़नीन ये 2 जोड़ी कपड़े देके गई है सलवार कमीज के लिए, अब्बू को देकर आ। जी अम्मी, बस 10 मिनट, ये चैप्टर कंप्लीट होते ही दे दूंगी। क्या बात है बेटा, परेशान लग रही है? नहीं, बिल्कुल नहीं। जल्दी जा। हाँ हाँ भाई बोल। 50 रुपए। 50 किस बात के? एक वार्षिक ही तो बदला है तूने। क्या सादिक भाई, लेबर का भी तो बनता है ना। वाह बेटा, वार्षर के 10 रुपए और फिटिंग करने के 40। जावेद, 60 का मैं वो सठिया तू रहा है। अरे तो रोज रोज ये सब क्यों बर्दाश्त करती है? अपने अब्बू को बता देना। पता नहीं यार शबाना, पर अब्बू को कुछ भी बताने से ना बहुत डर लगता है मुझे। क्यों? तुझे पता है ना, अगर मैंने कुछ भी बताया ना अब्बू को तो मुझे ही झेलना पड़ेगा। लेकिन कब तक बर्दाश्त करती रहेगी तू ये सब? अब्बू, नाज़नीन भी ने कपड़े भिजवाए सलवार कमीज के लिए। हाँ, जुनैद चाचा को दे दे। ठीक है। क्या हुआ बेटा, कुछ चाहिए क्या? नहीं अब्बू, कुछ नहीं, घर जाती हूँ। जा। रुखसार के साथ कुछ हो रहा था और वो ये बात अपने अब्बू को बताना भी चाहती थी, लेकिन कोई डर था जो उसे बार बार रोक रहा था। ये सब कुछ एक हफ्ते पहले शुरू हुआ था जब वो स्कूल से वापस घर लौट रही थी।
जितना करंट तुझे छू के नहीं लगता ना, उससे ज्यादा तेरी जुबान में। पता है तुझे? हाँ? तुझे देखता हूं ना तो दिल मचल जाता है मेरा। खुद को तो रोक लूं, लेकिन तुझे छुए बिना मन नहीं मानता मेरा। क्या करूँ? आई एम सॉरी। क्या हुआ? हाँ? अरे कहाँ जा रही हो? पीछे। अरे सुनो ना। अरे रुको ना। क्या हुआ भाई? हाँ? बब्बी नाराज हो गई। अरे पलट। जहांगीर, ले आ गई तेरी अनारकली। आज तो इसे ऐसे टच करना कि 440 का झटका मिल जाए, फिर देखना कल खुद आके लिपट जाएगी। लिपटेगी तो कभी ना कभी। तब तक थोड़ा मजा तो ले ले इसका। अरे ले लो ले लो। ओ मैडम, ये रोज रोज पढ़ने का जाती हो? थोड़ा प्यार की एबीसीडी हमसे सीख लो। चल आज मैं तुम्हें तड़पाता हूँ, तुझे छूंगा नहीं। थोड़ा तू तड़प, मैं तो तड़प रहा हूँ यार। ओ मैडम, अरे मारना सीटी यार। अरे भड़क गई। अरे इतनी भी खराब नहीं दिखते भाई। मुझे जाने दो। तू पीछे मुड़ के क्या देख रही थी? हाँ, ढूंढ रही थी ना मुझे? प्लीज मुझे जाने दो। एक मिनट, सच सच बता, तू सोचती है ना मेरे बारे में? हाँ, याद आता हूँ ना मैं? मुझे घर जाना है, प्लीज मुझे जाने दो। एक बार बोल दे तू मुझे लाइक करती है, मैं तुझे जाने दूंगा। तुझे देख के मुझे बहुत मस्त लगता है, तुझे पता है? हाँ, तेरे पास आके बहुत अच्छा लगता है मुझे। रुखसार बेटा, जरा ये सब्जी काट दे। जी अम्मी, बस एक चैप्टर कंप्लीट करके फिर काट देती हूँ। साहिर तारीफ, कुछ सीखो अपनी बहन से। 10वीं में 80% नंबर लाई है, और तुम क्या लाओगे? मुर्गी का अंडा? अब्बू, मैं तो क्रिकेटर बनूंगा, बैट्समैन, हर बॉल पे छक्का मारूंगा। अच्छा। अब्बू, मैं भी। हिंदुस्तानी टीम में तुम्ही लोगों की कमी रह गई है ना? रुखसार। जी अब्बू। बेटा तू इतनी गुमसुम क्यों बैठी है? सब ठीक है ना? हाँ अब्बू, सब ठीक है। चीजें खा। खा। ये परवेज, जावेद और जहीर कहाँ रह गए? बाहर खेल रही होंगी अम्मी। आवारगी करना तो बिना किसी मुशक्कत के सीख लेते हैं ये बच्चे। तुम भी जहांगीर, ये आवारागर्दी से थोड़ा ऊपर उठो। माजिद जहांगीर के साथ जाके दुकान पर बैठो, बहुत हो गया। कुछ काम हम सीखो। मैं क्या करूँगा वहाँ जाके? ये दोनों है ना दुकान संभालने के लिए, मैं जरूरत होगी चला जाऊंगा। तब तक ये सड़क छाप लड़कों के साथ में घूमता रहेगा तू? कह तो रही हूँ, निकाह कर दो इसका। बीवी आएगी तो अपने आप जिम्मेदार हो जाएगा। कौन देगा इसे लड़की? एक लड़की है मेरी निगाह में। हाय अल्लाह, कौन है वो? पक्का होगा तो बता दूंगा मैं। पक्का होगा तो? हाँ हाँ, तेरे में तो सुरखाव के पर लगे हैं ना। सारी हूरें तेरे हाँ के इंतजार में बैठी हैं।
वही मोहल्ला था जहां रुखसार रहती थी। जहांगीर भी यहीं रहता था। जहांगीर के परिवार वालों को अच्छी तरह से पता था कि उनका बेटा कुछ नहीं करता है, बस सारा दिन आवारागर्दी करता रहता है। रुखसार रोज ये सब सह रही थी, लेकिन उसने अपने अब्बू को कुछ भी नहीं बताया था। लेकिन एक दिन जब ये सब बर्दाश्त के बाहर हो गया, वो अपने परिवार से अपना दर्द छुपा नहीं पाई। तुझे हर पल मेरा इंतजार लगा रहता है ना? मुझे जाने दो, अल्लाह के वास्ते मुझे जाने दो। निकाह करना चाहता हूँ मैं तुझसे। मुझे तुमसे निकाह नहीं करनी, जाने दो मुझे। प्यार से कह रहा हूँ मान जा, वरना जबरदस्ती करूंगा तो अपने आप हो जाएगी। छोड़ो मुझे, वरना चिल्लाऊंगी मैं। चिल्ला ताकि लोगों को पता चल जाए कि मैंने तुझे छुआ। मैं लोगों से कहूंगा कि तू अपने आप मेरे पास आई, अपनी मर्जी से। सोच तेरा क्या होगा। प्लीज मुझे जाने दो, मुझे तुम्हें कोई दिलचस्पी नहीं। लेकिन मुझे तुझ पे दिलचस्पी है, और बहुत दिलचस्पी है। चल एक वादा करता हूँ तुझसे, तेरे दिल में अपने लिए जगह बना के रहूंगा मैं। छोड़ो मुझे, छोड़ो। एक दिन तो अपने आप मेरे पास आएगी, अपनी मर्जी से, मेरी बनेगी। तब तक इनकार का जितना मजा लेना है ले ले। रुखसार, रुखसार, रुखसार बेटा। भाईजान, लगता बच्ची के साथ कुछ हुआ है। मैं देख कर आता हूँ। अरे इतनी जोर। रुखसार, रुखसार, क्या हुआ बच्ची? ये तो क्यों रो रही है? किसी क्या हुआ इसे? मुझे रोते रोते क्यों है? पता नहीं, कुछ बताती भी नहीं है। बेटा क्या हुआ बेटा? बोल रुखसार। वो जहांगीर है ना, अपने दोस्तों के साथ मिलकर मुझे बहुत छेड़ता है जब मैं स्कूल से वापस आती। कंधे कंधे फप्तियाँ कसता है। कुछ दिन पहले उसने मेरा रास्ता रोका, मुझे वापस आने ही नहीं दे रहा था। आज मेरा हाथ पकड़ के बोलता है कि तेरे साथ ऐसे करूँगा कि तू मुझसे निकाह करने के लिए मजबूर हो जाएगी। मुझे बहुत डर लग रहा है। जहांगीर सादिक भाई का बेटा? कब से हो रहा है सब? एक हफ्ते से ज्यादा हो गया। और तू हमें अब बता रही है? मैं बहुत डर गई थी। मुझे लगा अब नाराज हो जाएगी मुझसे। मेरा स्कूल जाना मत करा दे। प्लीज, मैं पढ़ना चाहती हूँ, वो एमएससी करना चाहती हूँ। मेरे टीचर्स कहते हैं अगर मैं अच्छे से पढ़ाई करूंगी ना तो स्कूल वाले मेरी पढ़ाई का खर्चा दे देंगे। बेटा, तुझे इतना डरने की जरूरत क्या थी? हम है ना, इस लड़के को तो मैं सबक सिखाता हूँ। जुनैद और दानिश को फोन कर रहा हूँ। जुनैद, दानिश को अपने साथ लेकर आ, जहांगीर को सबक सिखाना है। हाँ भाई, सादिक का लड़का, चल जल्दी आ। क्या करने जा रहे हो? और जवानी चढ़ी है ना उसे, उसका दिमाग ठीक हो जाएगा जब हाथ पांव तोड़ेंगे उसके। आप पागल हो गए हो? ये सादिक भाई और उनका पूरा खानदान जब देखो मारपीट करते रहते हैं। और वो जहांगीर एक नंबर का मवाली है, उसका भी भाई है। वो लोग चुप नहीं बैठेंगे। अरे आप क्यों उनके मुंह लगना चाहते हो? तो क्या करूं? चूड़ियां पहनकर बैठ जाऊं? अपनी बेटी को छेड़ने दूं? ने मनमानी करने दूं? जाने दो मुझे। अल्लाह के वास्ते दिमाग से काम लीजिए। आप पुलिस में जाके रिपोर्ट लिखाइए। अरे इन लोगों के मुंह लगने से कोई फायदा नहीं। पुलिस को अपना काम करने दीजिए ना। और पुलिस ने भी अपना काम नहीं किया तो? आप पहले जाइए तो रिपोर्ट तो लिखवाइए। क्या हो गया तुम लोग को? फेंको ये सब। क्या क्या रुखसार के साथ उसने? अरे छेड़ता है हमारी बच्ची को, गंदी गंदी बातें करता है। भाभी, आप बीच में ना आए, हमें नहीं बढ़ने दीजिए। खून खराबे से कोई फायदा नहीं। आप लोग यहाँ से पुलिस स्टेशन जाएंगे और रिपोर्ट लिखवाएंगे। चलो। आप लोग कुछ नहीं करेंगे, यहाँ से सीधा पुलिस स्टेशन जाएंगे, समझ गए? हाँ
बज गया, अब जाएं? चलो। क्या हुआ अम्मी? अम्मी, मैं भी अपने बेड से उसे एक दो लगा के आऊं क्या? जाकर अपना काम कर, नहीं तो मैं लगाऊंगी तुझे एक। जा। ये सब तेरे साथ पिछले 1 हफ्ते से हो रहा था और तू चुप रही? रुखसार कहीं ऐसा तो नहीं तू खुद उस लड़के को हवा दे रही थी? नहीं अम्मी, मैंने कुछ भी नहीं किया। मैं तो चुपचाप हमेशा स्कूल जाती थी और वापस आ जाती। वो लड़का अपने दोस्तों के साथ मिलकर मुझे छेड़ता। नहीं भाईजान, पुलिस के पास चलते हैं। चलिए। देखो, ससुर जी की नजर ही नहीं हटती अपने ओले मारे दामाद से। हाँ, सही है जहांगीर भाई। चल। साहब एक नंबर का गुंडा है जहांगीर उस्मानी। उसका तो पूरा की पूरा खानदान ही वैसा है। हम बात करेंगे उससे। बात करने से कुछ नहीं होगा साहब, पकड़ कर अंदर कर दीजिए। हवालात में रहेगा तो सारी हेकड़ी निकल जाएगी उसकी। ऐसे जंगियों को तो हवालात में बंद करके ही रखना चाहिए। मैंने कहा ना कि मैं बात करूंगा, तुम लोग परेशान मत हो, मैं उसे कड़ी वार्निंग दूंगा। तुम लोगों के पड़ोस में रहता है ना वो? हाँ, लेकिन हमारा उनसे कुछ लेना देना नहीं है, हम तो उन्हें मुंह भी नहीं लगाते। इसकी शुरुआत कहीं तुम्हारी बेटी ने तो नहीं की? भाई साहब, मेरी बेटी रुखसार बहुत अच्छी लड़की है। वो ऐसे बेकार के चक्करों में नहीं पड़ती, पूरा दिन अपनी पढ़ाई में लगी रहती है। 10वीं में 80% नंबर लेकर आई है वो। ऐसा काम नहीं कर सकती साहब। और ये जहांगीर वहाँ का माना हुआ मवाली है, सारे दिन वहाँ बैठ करके सिर्फ आवारागर्दी करते रहता है। मिस्टर, एक एनसी रजिस्टर करो, जाओ उस लड़के को देखो। ओके सर। अब तुम लोग भी अपने घर जाओ, वो लड़का आइंदा तुम्हारी लड़की को परेशान नहीं करेगा। छोड़ना मत उसे। मैंने बोला ना कि मैं कड़ी कार्रवाई करूंगा, तुम लोग घर जाओ। एनसी रजिस्टर की जा चुकी थी। पुलिस ने जहांगीर के खिलाफ एक्शन लेने का वादा भी किया। उन्होंने कहा कि ऐसा दोबारा अब कभी नहीं होगा, लेकिन क्या वो इसे रोक पाए? तू परेशान मत हो, अब वो तुझे कुछ नहीं कहेगा। पुलिस से बात हो गई है, वो देख लेंगे उसे। शुक्र है अल्लाह का। लीजिए भाईजान, मैंने तो पहले ही कहा था इन सब मामलों में दिमाग गर्म करना ठीक नहीं। इधर हाँ साहब। बेटा, जहांगीर उस्मानी का घर किधर है? इधर है साहब, इस गली में। उसे छोड़ना मत, उसकी टांगें तोड़ डालना। तू खेल। मम्मी, जहांगीर के घर में पुलिस आई है। हाँ, मैंने उन्हें बोल दिया कि उसकी टांगें तोड़ डालने। चप्पड़ चप्पड़ बंद कर, समझा? अम्मी, एक बार जो मैंने कमिटमेंट कर दी, फिर मैं खुद की भी नहीं सुनता। करेगा, चुप कर। तारिक, तारिक रुक जा। नहीं अब्बू, आज नहीं आया था वहाँ पर। अब आएगा भी नहीं। पुलिस ने पकड़ा होगा या धमकाया होगा। हाँ तो मैंने पुलिस वाले को कहा था कि उसे छोड़ना मत। अब इस पूरे गली में बस एक ही गुंडा होगा, और वो मैं हूँ। इसकी भी मरम्मत की जरूरत है। कैसे कैंची की तरह जबान चलती है इसकी। अम्मी, फिर भी बैट्समैन ही बनूंगा, दर्जी नहीं। चुपचाप खाना खा, दर्जे की औलाद।
जब तूने मुझे पहले बताया था तभी मैंने तुझसे कहा था ना अपने अब्बू को बता। हाँ यार, तू बिल्कुल सही कह रही थी। मैं ना बेकार में ही डर रही थी यार। फिर भी ख्याल रखना, वो तेरे मोहल्ले में ही रहता है। पता है। रोज वहाँ खड़ा रहता है। उसने फिर से तुझे परेशान करना शुरू कर दिया? नहीं, पहले दिन उसके दोस्त देखकर सीटियाँ बजा रहे थे। वो वहाँ पर बस बैठा रहता है, कुछ करता नहीं है, पर ऐसा लगता है मानो वो मुझे ही घूर रहा है। उसने फिर से तेरे से बात करने की कोशिश नहीं की ना? नहीं यार, इसीलिए तो समझ ही नहीं आ रहा है कि आखिर करूँ तो क्या करूँ। वो ये सब जानबूझ के कर रहा है, सिर्फ तुझे परेशान करने के लिए। पर तू ही बता, मैं अब्बू के सामने क्या कहूँ कि वो रोज गली में खड़े रहता है? उसका घर है यार वहाँ पे। शबाना, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है यार, क्या करना चाहता है ये लड़का? कुछ समझने के लिए तैयार ही नहीं है वो। क्या है? जाने दो मुझे। तू मेरी है। तेरे दिल, जिस्म और दिमाग पे मेरा नाम लिखा हुआ, समझी? मैं तुझे अपनी बना के रहूंगा। जाकर बोल दे अपने बाप से कि तू मुझे पसंद करती है और निकाह करना चाहती है मेरे साथ। इधर देख, तुझे एक दिन की मोहलत दे रहा हूँ मैं। अगर तूने ऐसा नहीं किया ना तो मैं तुझे उठा लूंगा, अगवा करके तुझे जबरदस्ती अपनी बना लूंगा मैं। समझे? देख, प्यार से कह रहा हूँ मारिया, और अगर मैं अपनी पे आ गया ना तो तू बहुत पछताएगी, समझे? अब्बू रुखसार घर पे रोते रोते आई है। बहुत डरी हुई थी, लगता है फिरोज कमीने ने कुछ कहा है। बस चुप हो जा, चुप। क्या हुआ? उसने फिर से कुछ कहा? रुखसार, मैं तुझसे कुछ पूछ रहा हूँ। लगता है उसने फिर से आगे के साथ कुछ किया है। सुनना बच्ची, बोलना क्या हुआ, बोल। अब्बू वो कह रहा था कि जबरदस्ती मुझे अगवा कर लेगा और अपना बना लेगा। लगता है पुलिस की बात समझ नहीं आई उसे। मुझे तो पहले ही पता था, पुलिस की धमकी से कुछ नहीं होने वाला। ये लातों के भूत बातों से नहीं मानते, उसे तो मैं ठीक करूंगा। सुनिए सुनिए, आप लड़ाई झगड़ा शुरू मत
मत करना। आज जाके आराम से उसके बाप से बात करना। लड़ाई झगड़ा, मैं उसकी खाल खींच लूंगा। अल्लाह का वास्ता है आपको। खाना खा रहा है क्यों? कौन है अबू? समझता क्या खुद को? हाथ मत लगा, हाथ मेरा भी है, समझा? बिलाल छोड़ उसको, छोड़ उसे। संभाल के रख अपने पिल्ले को। आखिर बात क्या हुई है? तेरा ये लौंडा मेरी बेटे को स्कूल से आते जाते छेड़ता है, गंदी गंदी बातें करता है, पूछ इससे। हाँ तो जाके पूछ अपनी लौंडियों को भी, खूब मजे लेती है वो। बिलाल छोड़, एक मिनट, छोड़ उसको, छोड़ जाके छोड़। हाथ नहीं उठाना। हाथ तोड़ दूंगा। साले पुलिस में गए थे ना कंप्लेन करने के लिए। गलत किया, तेरे तो हाथ पांव तोड़ देने चाहिए थे। इतनी हिम्मत है? जाके चुप रहे। बिलाल चुप। ये बता, तूने इसकी बेटी को तंग किया था? तंग क्या अबू? इतनी शराफत से पूछा था निकाह करेगी या नहीं। साले पुलिस में चले गए। उसने बोला था ना कि पीछा मत करना। औलाद तेरे बाप का है, मैं जो मर्जी वो करूं, समझा? जागीर चुप, बिल्कुल चुप। बिलाल मेरी बात सुन, मैं अपने बेटी की गलती के लिए तुझसे माफी मांगता हूँ। आप क्यों माफी मांग रहे हैं अबू? ऐसा है क्या इसकी लौंडिया में? साला 2-4 किताबें क्या पढ़ ली, बड़े तेवर दिखाते फिरती है। हाँ, पढ़ी लिखी है, तेरे जैसे आवारा कुत्ते की तरह पूरे दिन सड़कों पर भौंकती नहीं फिरती। बिलाल, मैंने इसकी तरफ से तेरे माफी मांगी ना, आज के बाद ये कभी तेरी लड़की को तंग नहीं करेगा बस। और ये तुम्हारा जो कुछ मामला है ना, यही मेरा फतवा कर बस। पिछली बार मैंने बड़ी नरमी से काम लिया था कि पुलिस के पास चला गया था, लेकिन तेरा ये लौंडा फिर भी नहीं माना। अगली बार अगर इसने कुछ भी किया ना, तो इसके हाथ के साथ साथ तुम सबके भी हाथ तोड़ूंगा। हम कोई हाथ पे हाथ धर के नहीं बैठेंगे। तू एक हाथ तोड़ेगा तो हम तेरे 4 हाथ तोड़ देंगे। हाँ, देख लेंगे। और तू याद रख, अगर तूने मेरी बेटी की तरफ फिर से आंख उठाकर देखा तो तेरी आंखें नोच लूंगा। चल। साला घर में घुस के धमकी देके गया है और आप देखते रहे। आपको तक गाली देके गए वो। साला औकात क्या इस दो तके के दर्जे की? तेरी वजह से इस उम्र में मुझे सब कुछ सुनना पड़ा है। तो सुनना क्यों? मुंह तोड़ देते साले का। मैं चुप नहीं बैठने वाला। साला मेरे घर में आके मुझे गाली देके गया है वो, मैं छोड़ूंगा नहीं उसको। अब मिट्टी डालो इन बातों पे, झगड़ा बढ़ाने से कोई फायदा नहीं है। माजी जाकिर को फोन लगा, चल के उस दर्जी की सिलाई उधेड़ते हैं। ये लोग ऐसे मानने वाले नहीं है, रातों के भूत हैं सारे के सारे। बातचीत करने जाने ही नहीं चाहिए था, सीधे के सीधे हाथ पर तोड़ डालने चाहिए थे, सारी अकल ठिकाने आ जाती। दानिश को फोन मिला जुनैद, आज इनकी खैर नहीं है। माजिद, जाकिर उठाओ, चलो ला दे। अरे मैं बोल रही हूँ, रुक जा। चलो मैं कहता चलो। अब्बू ने दानिश चाचा को भी बुलाया है। और अब विराट, बारात तेरी हाथ तोड़ देगा तू, हाथ तोड़ देगा।
कोई डॉक्टर तो बुलाओ, अरे कोई पुलिस तो बुलाओ, कोई तो बुलाओ। मेरे दोनों भाई बाहर है साहब, बहुत खून बह रहा है साहब, कुछ कीजिए। वो लोग हमें मार के भाग गए साहब। सर उनकी हालत बहुत गंभीर है। तो तुम उन्हें यहाँ क्यों लेकर आ गए? तुम लोग यहाँ क्या कर रहे हो? तुम लोगों को पहले हॉस्पिटल जाना चाहिए था। साहब हम यहाँ रिपोर्ट लिखवाने आए, हम पहले भी आपके पास आए थे साहब। देखिए उन लोगों ने हमारे साथ क्या किया साहब। एम्बुलेंस बुलवाओ और इन लोगों को हॉस्पिटल ले जाओ। झगड़ा उन लोगों ने शुरू किया था, घर आकर मेरे बेटे और शौहर को झगड़े के लिए उकसाया था। तुम्हारे शौहर सादिक और तुम्हारे बेटे जहांगीर, माजिद और जाकिर कहाँ हैं? पता नहीं साहब, बताकर नहीं गए। तुम्हारे बेटों और तुम्हारे शौहर ने पहले उन्हें मारा और मारकर फरार हो गए। जो कुछ भी हुआ पूरे मोहल्ले के सामने हुआ, उन्हें छुपाने का कोई फायदा नहीं है। और वो जहाँ भी छुपे होंगे ढूंढ निकालेंगे और घसीट के ले जाएंगे थाने। उन लोगों ने भी मेरे बेटे और शौहर को मारा था, ये सब उन्होंने शुरू किया था साहब। और खत्म हम लोग करेंगे। अपने बेटे और शौहर को बोल देना कि अपने आप को हमारे हवाले कर दे, वरना तुम सब लोगों के लिए बहुत मुसीबत हो जाएगी। जुनैद भाई साहब, हम उन्हें होश में ले आए हैं, लेकिन उनकी हालत अभी भी खराब है। लेकिन आप लोग घबराइए मत, वो बच जाएंगे। और बिलाल मेरा बड़ा भाई साहब, वो कैसे है डॉक्टर साहब? उनके सर पर बहुत गहरी चोट लगी थी, सर पूरी तरह से फट गया था। सॉरी, हम उन्हें बचा नहीं पाए। एक्सक्यूज मी। केस करो। उन लोगों ने हमको मारा है, देखिए हमको जान से मारना चाहते थे। वो जिसे तुमने पीटा था वो मर चुका है। हम उसे नहीं मारते तो वो हमें मार देता। साहब हमने तो खुद को बचाने के लिए मारपीट की थी। वो सब देख लेंगे जब हम तुम्हारा स्टेटमेंट लेंगे। अरे साहब साहब, अबू आप परेशान मत होइए, कुछ नहीं होगा। अगर ये लोग हम पे इल्जाम लगाएंगे तो हम भी इन पे इल्जाम लगाएंगे।
रुखसार इस सदमे से कभी बाहर नहीं आ सकी। वो आज तक डिप्रेशन में है, यहां तक कि एक बार उसने अपनी जान लेने की कोशिश भी की, लेकिन ऐन वक्त पर उसे बचा लिया गया। रुखसार ने स्कूल जाना भी बंद कर दिया। रुखसार का परिवार पूरी कोशिश कर रहा है कि रुखसार फिर से पहले की तरह नॉर्मल हो जाए। वो उसे हमेशा ये यकीन दिलाते हैं कि जो कुछ भी हुआ उसमें उसकी कोई गलती नहीं, उसने कुछ गलत नहीं किया था। लेकिन वो उस सदमे से उभर नहीं पाई है। वो हर वक्त गुमसुम सी रहती है। बिलाल के छोटे भाई जुनैद की हालत में सुधार है, लेकिन अब भी वो खतरे से बाहर नहीं है। जहांगीर और बाकी लोग पुलिस की कस्टडी में हैं और जहांगीर का कहना है कि उसने रुखसार से बहुत ही अच्छी तरह से निकाह के लिए पूछा था। वो सब लोग अपने खिलाफ लगे आरोपों के लिए लड़ रहे हैं। उनका कहना है कि बिलाल ने उनके घर में घुसकर उनकी बेइज्जती की, उन्हें धमकी दी, इसलिए उन्होंने ये सब किया। ये सब देखकर जहन में ख्याल आता है, क्या होता अगर पहली ही बार में सिर्फ एनसी रजिस्टर करने की बजाय जहांगीर के खिलाफ कड़े कदम उठाए जाते। ये कह पाना मुश्किल है कि क्या इससे वो सुधर जाता, क्योंकि जहांगीर जैसे लोगों को किसी भी बात की कोई परवाह नहीं होती, किसी का कोई डर नहीं होता, न समाज का न कानून का। लेकिन कानून की खिलाफत करने का ये रवैया आखिरकार आता कहां से? ये सिर्फ एक मोहल्ले की बात नहीं है जहां पर ऐसे बेपरवाह लफंगे रहते हो। ऐसे लोग आपको किसी भी मोहल्ले के किसी भी नुक्कड़ पे नजर आ जाएंगे। एक लड़की जो पढ़ना चाहती थी, अपनी जिंदगी में कुछ करना चाहती थी, अपने सपने पूरे करना चाहती थी, आज वो अपने आप से ही लड़ रही थी। क्या ये कोई मामूली गुनाह था? नहीं। अगर सही मायने में देखें तो ये पूरे देश का नुकसान है, और ये नुकसान बुलंद आवाज में सतर्क रहने की गुहार लगाता है कि न सिर्फ मजबूत कानून बनाना जरूरी है, बल्कि उस कानून का लागू होना भी आवश्यक है। आपसे फिर मुलाकात होगी क्राइम पेट्रोल सतर्क में एक और नए केस के साथ। तब तक अपना ख्याल रखें, सुरक्षित रहें और याद रखें, सही वक्त सही कदम, सतर्क रहें। जय हिंद।